आपको याद होगा कि गुज़श्ता जुमा जब मैं आपके पास हाजिर हुआ था तो मौजू था दिलों की सफाई, दिलों की हालत और दिलों की अक़साम। और इस पॉइंट का असल ताल्लुक वो बेसिक तौर पर आदाब नौम, सोने के आदाब से था कि जब इंसान रात सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो कोशिश करें कि इंसान का दिल बिल्कुल साफ, दिल के ऊपर कोई बोझ ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो। हर इंसान को कोशिश करें कि मुआफ करके सोएं। मुआफ करना ये अल्लाह रब्बे कायनात की सिफत। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाक़या आपके इल्म में होगा कि जब उन्होंने अपने एक इंतहाई गरीब और मिस्कीन अजीज जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के केस में, उस सिलसिले में ये कसम खा ली कि मैं उस इंसान को अब खाना, रोजी, पैसा, जो भी वो हेल्प करते थे वो नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना यगफिरुल्लाहु लकुम। हालांकि ये कितनी बड़ी बात थी, जरा तसव्वुर करें कि कोई बेटी पर तोहमत लगा दे, और वो ये नहीं कि मुतलकन बेटी, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली भी है। यानी उसकी संगीनी देखें उस मामले की कितनी बड़ी। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना यगफिरुल्लाहु लकुम। छोड़ो, मुआफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, मुंह फेर लिया करो। अला तुहिब्बूना यगफिरुल्लाहु लकुम। तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला भी तुम्हें मुआफ करे? क्या मतलब कि जब तुम लोगों को मुआफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी मुआफ करेगा। जब हम लोगों पर रहम करेंगे, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। दुनिया के अंदर जितनी भी रब की मखलूकात हैं, सबके साथ रहम का मामला इख्तियार करो, सब पर रहम करो। तुम जमीन पर इरहमू मन फिल अर्ज़ का लफ्ज का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी चीज जमीन पर है उस पर रहम करो। वो कुत्ता क्यों नहीं, वो बिल्ली क्यों नहीं, वो इंसान क्यों नहीं, वो अपना क्यों नहीं, वो पराया क्यों नहीं। इरहमू मन फिल अर्ज़, जो भी जी रूह जानदार इस दुनिया में है उस पर रहम करोगे, उसके बदले अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। वल याफू वल यस्फहू। पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा जोर लगा देना चाहिए कि किसी ना किसी लिहाज से हमारे दिल में जो बुग़्ज़ है, जो कीना है, जो नफरत है, जो दुश्मनी है, जो अदावत है, जो दूरी के असबाब हैं, वो किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए। जब हम लोगों को माफ करेंगे तो याद रखें फिर अल्लाह भी हमें माफ करेगा, अल्लाह भी हमें माफ करेगा। दूसरा अदब जो सोने का था वो क्या था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन नौम क़ब्ल अल-इशाई वल हदीस बअदहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा के बाद जागना जो है ये बड़ा नापसंदीदा था, और इशा से पहले सोना नापसंदीदा था। इशा से पहले सोते नहीं थे और इशा के बाद बिला वजह जागते नहीं थे। हाँ, अगर कोई शरई उज़र हो तो इंसान जाग सकता है, बीमारी का मसला है, पढ़ाई का मसला है,
कोई और घरेलू मामलात हैं, इंसान उनके लिए जाग सकता है। लेकिन बिला वजह जानकर इंसान गलियों में, कूचों में, बाजारों में, फूड स्ट्रीट्स में, मार्केटों में मटर गश्त करता फिरे, काना यकरा, ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा नापसंदीदा था। और इसकी कबाहतें कितनी हैं, इसके मनफी पॉइंट्स कितने हैं, और इसके नेगेटिव असरात हमारी कौम पर, हमारे मिजाज पर, हमारे मुआशरे पर, हमारे घरों पर, हमारे मुल्क पर कितने हैं। अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया या थोड़ा सा आप इन चीजों से मुताल्लिक हैं तो आप ये चीज ढकी छुपी नहीं। हम रातों को जागते हैं, दिनों को सोते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को आराम के लिए, सुकून के लिए बनाया है, और हम रातों को सुकून नहीं करते। वजअलना नहारा मआशा, और हमने दिन को ये रोजी रोटी और मेहनत के लिए बनाया है, और हमारे नाश्ते जो हैं वो 12 बजे हो रहे होते हैं। फितरत को तो हमने बदल दिया। और ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं। जब फितरत बदल जाती है तो फिर इंसान के ऊपर उसके मनफी असरात आते हैं। हम यूरोप और अमेरिका और कनाडा और पता नहीं जो भी हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता समझते हैं, वो जिस भी माने में तरक्की याफ्ता हों, जो लोग वहां आते हैं जाते हैं, जरा उनसे पूछें, काफिर ही सही, हमें तो अल्लाह के रसूल की हदीस मिल गई ना, अल्लाह के रसूल का हुक्म मिल गया, हमें तो कुरान ने गाइडलाइन दी दी, उनको किसने गाइडलाइन दी। लेकिन वो लोग मगरिब के बाद जागते नहीं। 5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे, 7 बजे हर चीज ऑफ हो जाती है, मार्केटें बंद हो जाती हैं सिवाय चंद चीजों, और उनके पास तालीमात भी कोई नहीं। कितने अफसोस की बात कि हम पर ये जो हालात हैं, ये जो मामलात हैं, ये हमारी अपनी बदअमली की वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल इशा के बाद जागने को बड़ा नापसंद समझते थे। जब हमने रात को सोना ही 12 बजे है, 1 बजे है, तो मेरे भाइयों फजर की नमाज किसने पढ़नी? तहज्जुद को तो वैसे ही छोड़ दो। जो फर्ज नमाज के लिए भी उठते हैं तो बड़ा मुश्किल से उठते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नापसंद था, और ये खिलाफ फितरत चीज, ये खिलाफ फितरत चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के लिए फी बुकूरिहा, उसकी सुबह के अंदर बरकत रखी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे कि उन्होंने जब कोई सफर करना होता, कोई काफिला निकालना होता, तो सुबह सुबह फजर के बाद वो काम किया करते थे। किसी ने कहा कि आप जरा ठहर के कर लिया कर, इतनी जल्दी सुबह सुबह फजर के फौरन बाद ये काफिला निकालना और सफर के लिए निकलना और इस किस्म के, ये किस लिए आप करते हैं? फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सुबह के अंदर बरकत रखी गई, सुबह के काम के अंदर बरकत है। और ये आप आजमा के देखें कि इंसान फजर के बाद अगर अपना काम शुरू कर ले तो जोहर तक उसने अपने सारे काम मोस्टली उसने खत्म कर लिए होते। इतना बाबरकत वक्त होता है। जब हम शुरू ही जोहर के वक्त करते हैं तो फिर तो वो रात 12 बजे तक जाएंगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है हमारा अमल। अल्लाह ताला में तौफीक दे। अगला अदब, जब इंसान रात को सोए तो इंसान लाइटें, एक्स्ट्रा लाइटें बुझाकर या आग बिलखुसूस बुझाकर सोए। कोई बर्तन नंगा नहीं होना चाहिए, दरवाजे बंद होने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा काना जुन्हुल लैल औ अमसैतुम, जब दिन ढल जाए या ढलना शुरू हो, मगरिब का वक्त हो, तो फकुफू सिबियानकुम, अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकाला को। क्यों? फ़इन्न शैतान तंतशिरु हीना इज़िन, ये शैतानों के घूमने फिरने और निकलने का वक्त होता है। ये रात के वक्त अक्सर शैतानी काम रात के वक्त होते हैं। शैतान रात को एक्टिव होते हैं, जैसे हमारे लिए दिन, शैतानों के लिए रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उस वक्त वो अपनी जो भी उनके मकामात और ठिकाने हैं वो मगरिब के बाद वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं और फैलना शुरू हो जाते हैं, और काम शैतान का काम शैतानी करना। उस वक्त बच्चों को घरों से मत निकालो। हाँ, जब रात काफी ढल जाए, रात सही छा जाए, तो फिर जरूरत है तो बच्चा बाहर जा सकता है। और वअग़लिक़ुल अबवाब,
रात के वक्त, शाम के वक्त अपने दरवाजों को बंद रखो। बिला वजह दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए, जैसे हर वक्त दरवाजा खुला ही है, जो चाह रहा आ रहा है, जो चाह रहा जा रहा है। वज़्कुरुस्मल्लाह अलैहि, और दरवाजों को जब बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करो। क्यों? फ़इन्न शैतान ला यफ्तहु बाबन मुग़लक़ा, जो दरवाजा अल्लाह का नाम लेकर बंद किया गया हो ना, उसे शैतान नहीं खोल सकता। अब दरवाजे से मुराद हर चीज का ही दरवाजा है। वो घर का दरवाजा भी है, वो दुकान का दरवाजा भी है, वो अलमारी का दरवाजा भी है, वो दराज का दरवाजा भी है, वो हर चीज का दरवाजा इसके अंदर शामिल। बस औकात ये शिकायतें पैदा हो जाती हैं कि जी चीजें आगे पीछे हो रही हैं, पैसे आगे पीछे हो रहे हैं, कागज आगे पीछे हो रहे हैं, खवातीन का सोना जेवर कभी आगे पीछे हो रहा है, ये हो जाता है। वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, बिस्मिल्लाह पढ़कर जब हम चीज रखेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर जब उसका दरवाजा बंद करेंगे, अल्लाह के रसूल की सच्ची सुच्ची जुबान ने इरशाद फरमाया कि फ़इन्न शैतान ला यफ्तहु बाबन मुग़लक़ा, शैतान उस चीज को नहीं खोल सकता। और इस चीज का ताल्लुक इंसान के ईमान के साथ। और औकू क़िरबकुम, कोई चीज नंगी नहीं पड़ी होनी चाहिए, अपनी कोई चीज नंगी नहीं पड़ी होनी चाहिए। और जब भी तुम किसी चीज को ढको तो वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, उस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़कर उस चीज को ढको। और अगर तुम्हें कोई चीज ढकने के लिए नहीं ना मिल रही, बर्तन है, बड़ा बर्तन है, तो कोई भी चीज अलामती तौर पर उसके ऊपर रख दो बिस्मिल्लाह पढ़कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़कर इंसान कोई चीज रख देता है, फिर शैतान की ये हिम्मत नहीं होती कि उसमें कुछ कर जाए, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। और वत्फ़िउ मसाबिहकुम, रात के वक्त ये दिए, ये लाइटें, ये बुझाकर सोया करो। ला तत्रुकुन नारा फी बुयूतिकुम हीना तनामून, याद रखो ये कभी ना हो कि तुम सो रहे हो और घर के अंदर आग जल रही हो। आग बुझाकर सोना है। अभी सर्दियां आ रही हैं, अल्लाह ताला खैर से लाए, बरकत से लाए, हिफाजत से लाए, आफियत से लाए। अखबारों के अंदर आप पढ़ेंगे कि पूरे की पूरी फैमिली जनाब वो गैस की वजह से अल्लाह के पास पहुंच गई। रात को हीटर जल रहा था, अंगीठी जल रही थी, कहीं आग लग गई तो कहीं गैस जमा हो गई। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ अल्लाह के रसूल की हदीस पर इतनी सी बात पर मत जाएं कि ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। जरा इसको इस पॉइंट से भी देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर हिकमत कितनी है, उसके अंदर दूर अंदेशी कितनी। हालांकि उस दौर के अंदर ये जो आजकल हमारे यहां तकल्लुफात है, उस दौर के अंदर थे ही नहीं, उस दौर के अंदर थे ही नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर के अंदर ये फरमा रहे हैं। और उसके बाद इंसान जब रात को सोए तो इंसान वुजू करके सोए और दाईं करवट पर सोए और दुआ पढ़कर सोए। ये अक्सर मसाइल पूछे जाते हैं, रात को अचानक डर जाता हूं, अचानक उल्टे सीधे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती, परेशानी नहीं दूर होती। तो भाई जो मसनून तरीके से सोए, ये आजमाई बात है, आप मसनून तरीके से सोएं, 90% आपको ये मसाइल आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। नींद का ना आना, परेशान ख्यालों का इंसान को घेर लेना, डरावने ख्वाब आने, और भी छोटे छोटे जितने मसले, बावुजू होकर सोएं, दाएं करवट पर सोएं, दुआ पढ़कर सोएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए सोएं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई छोटा मोटा शैतान आपके पास आकर आपको डिस्टर्ब करे। और शैतान कोई बसा औकात इंसान कहता है यार मैं करता क्या हूं। भाई जो आपका दुश्मन है, जरूरी नहीं कि आप उसको छेड़े ही तो वो आपको तंग करेगा। तो आपके दुश्मन का तो काम ही है कि उसने आपको परेशान करना। शैतान का तो काम ही है कि वो मोमिन को डिस्टर्ब करे, वो किसी भी लिहाज से करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को फरमाया, इदा अतैत मज़जअक फतवज़्ज़अ वुज़ूअक लिस्सलाह, मेरे सहाबी जब तुम सोने के लिए आओ ना तो बिल्कुल नमाज वाला वुजू करके बिस्तर पर आया करो। हदीस के अल्फाज है, नमाज वाला वुजू कर कर बिस्तर पर आया करो। और सुम्मस्तजे अला शिक्किकल अयमन, अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं फिर दाईं करवट पर सोना है, फिर दाईं करवट पर सोना है। आज की मेडिकल सदियों के बाद, आगे पता नहीं ये क्या क्या करेंगे।
आज इस चीज को ये डिस्कवर कर रही है कि इंसान को दाईं करवट पर सोना चाहिए। वजह क्या है कि बाईं तरफ इंसान का दिल होता है, जब इंसान उस तरफ सोचा है तो दिल के ऊपर बोझ पड़ता है। और आगे फिर उन्होंने आगे काफी सारे उसकी यूं कहने के मनफी असरात जो हैं वो लिखे। अल्लाह के रसूल उस दौर के अंदर फरमा रहे कि दाईं करवट पर सो, दाईं करवट के ऊपर सो, और सुम्मा कुल, फिर दुआ पढ़ो। मुख्तलिफ दुआएं हैं। अल्लाह, छोटी सी दुआ जो आम मारूफ है उसे ही अपने ज़हन के अंदर रख लें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आयतुल कुर्सी हिफाजत की दुआ है। सूरतुल बकरा के आखिरी 2 आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान रात को पढ़ ले कफाता, ये उसको हर चीज से काफी हो जाती, हर चीज से काफी हो जाती। इंसान मसनून दुआएं पढ़ के सोए, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर सोए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका हुक्म है। और इन चीजों के अंदर इतने फवायद हैं, इससे वही रोशनास हैं जो इन चीजों पर अमल करते हैं। ये मेरा जाती तजर्बा है। अल्लाह के रसूल की हदीस तो आई है, मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूँ। बस औकात कई मरतबा ऐसा होता है बवजूद बीमारी के या कोई खा पी चीज ऐसी ली जिससे नींद उड़ गई। अब थकावट तो सारे दिन किया, आखिर काम तो किया हुआ, लेकिन अगर रात को आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करते रहे हैं ना, अगर आपने इसकी तस्बीह की है, चाहे आपको रात पुरसुकून नींद नहीं भी आई, फजर के वक्त आप जब उठेंगे तो इतने हल्के फुल्के होंगे कि आप कहेंगे जैसे सारी रात में बेहतरीन सोया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह के जिक्र की बरकत, अल्लाह के जिक्र की बरकत। और अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से क्या फरमाया था, वो भी गुलाम लेने के लिए आई थी ना, कि मैं थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दिया करे, मैं थक जाती हूं। अल्लाह के रसूल चाहते तो गुलाम दे देते, एक छोड़ कई दे देते, उस वक्त नहीं थे, बाद में दे देते। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, बेटी तुझे उससे बेहतर बात ना बताऊं। हम भी तो थक जाते हैं ना, हर इंसान थक जाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई दवाइयां खाता है, कोई मालिशें करवाता है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर भी अमल करके देखे। फरमाया बेटी गुलाम से बेहतर चीज ना बताऊं, जब रात को सोया करो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़कर सोया करो। ये गुलाम से तुम्हारे लिए बेहतर है, ये गुलाम से तुम्हारे लिए बेहतर है। तीने कुल इंसान पढ़े, तीनों कुल पढ़कर आगे हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते, जमा कफ़ैहि, अपने हाथों को ऐसे जमा करते, मिला लेते, फिर सुम्मा नफसा फीहिमा फक़रअ फीहिमा कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु रब्बिल फलक कुल औज़ु रब्बिन नास। ऐसे अपने हाथों को मिलाकर कुल हुवल्लाह पढ़ते, कुल औज़ु रब्बिल फलक पढ़ते, कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ते, 3 मरतबा पढ़ते। हर तमाम मरतबा पढ़कर इसमें फूंक मारते और अपने जिस्म के ऊपर इसको फेर लेते, अपने जिस्म के ऊपर इसको फेर लेते। ये इतनी अहम आयात हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू करने की कोशिश की और आप पर उसके कुछ असरात मुरत्तब हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरतें बतौर खास उसके इलाज के लिए अल्लाह के रसूल पर नाजिल फरमाई। और इनकी अहमियत इतनी है, जरा तसव्वुर करें, सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ना मसनून, सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ना मसनून, रात को सोते हुए फिर पढ़ना मसनून, हर नमाज के बाद इनको पढ़ना मसनून। आप जरा तसव्वुर करें कि इन सूरतों की इंसान को जरूरत कितनी। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का गालिबन कौल है, वो कहते हैं कि इंसान के लिए ताव्वुज़, ये कुल औज़ु रब्बिल फलक कुल औज़ु रब्बिन नास, ये इंसान को रोटी से ज्यादा जरूरी है। जितनी हमें रोटी की जरूरत होती है ना, कि रोटी के बगैर, खाने के बगैर हम चल नहीं सकते, एक मोमिन के लिए ये जो मुअव्विज़तैन हैं, ये इंसान के लिए उससे ज्यादा अहम है। उनकी इतनी ज्यादा इंसान को जरूरत होती है। और जब अल्लाह के रसूल बीमार हो जाते थे, अम्मी जान आयशा फरमाती हैं कि मैं ये कुल ही पढ़ पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूंकती थी। इनकी अहमियत का अंदाजा लगाएं कि इनकी अहमियत कितनी है, इनके असरात कितने होंगे। अब फिर अपने आप से हम ये सवाल करें कि हमारी जिंदगी में हम इनको कितना पढ़ते हैं। हमने भी कभी पढ़ा है? डॉक्टर की तरफ तो दौड़ते हैं, दम तो हम करवाते हैं, तावीज तो हम ले लेते हैं, मुख्तलिफ असबाब पर तो हमारी नजर चली जाती है, लेकिन मुअव्वज़तैन कितने लोग जो हैं वो ये पढ़ते हैं।
बेशुमार चीजें हैं, जादू है, हसद है, नजर है, शयातीन है, वो जाहिरी भी हो सकते हैं, वो बातनी भी हो सकते हैं। उन सब का जो मेरे भाइयों इलाज है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास के अंदर जो है वो नाजिल फरमाया। उसके बाद घर में औलाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब औलादें 7 साल की हो जाएं तो उन्हें फिर नमाज का हुक्म दिया करो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें सख्ती से नमाज का हुक्म दो, सख्ती से नमाज का हुक्म दो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत दे। हम स्कूल के मुतालिक बड़ी सख्ती करते हैं, ट्यूशन के मुतालिक बड़ी सख्ती करेंगे, रिजल्ट डाउन हो जाए हम बड़ी सख्ती करेंगे। जरा क्वेश्चन मेरे लिए और आपके लिए है कि कभी हमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ने, पढ़ाने और दुआओं के याद करने करवाने पर भी सख्ती की? जैसे हम स्कूल वालों से रिपोर्ट लेते और देते हैं, क्या क्या हमने कभी अपने बच्चे से उसके कुरान और उसकी दुआओं के मुतालिक भी रिपोर्ट ली है? बेटा बताओ कितना कुरान पढ़ लिया, बेटा बताओ कितनी दुआएं याद की है, बेटा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। खाने की फिक्र है, स्कूल की फिक्र है, ट्यूशन की फिक्र है, दुनिया की एकेडमियों की फिक्र है, लेकिन भाई नमाज का सवाल हम में से कितने करते हैं? ये हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क है। और यही चीज जो है वो असल चीज है। अल्लाह के रसूल फरमाए जब 10 साल के हो जाएं तो सख्ती करो। और इससे पहले भी बात ये बनती मेरे भाई, जब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा तो बच्चों पर सख्ती करूंगा ना, जब मैंने खुद नहीं पढ़नी तो मैं बच्चों पर सख्ती क्या करूंगा? जो माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, बेटी क्या नमाज पढ़ेगी? बाप नहीं पढ़ता तो औलाद क्या पढ़ेगी? और फिर वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, जब वो 10 साल की हो जाएं तो बच्चों और बच्चियों के जो बिस्तर हैं वो अलग अलग कर देने चाहिए, अलग अलग सोएं, एक बिस्तर के अंदर मत सोएं। जरा आप तसव्वुर करें कि अखलाकियात का अल्लाह के रसूल ने और हमारी शरीयत ने कितना ख्याल रखा है। अभी 10 साल का बच्चा है, ये तो अब बच्चे अपग्रेड हो गए हैं ना माहौल से और मुआशरे ने और ये फेसबुक ने और ड्रामों ने और ये फिल्मों ने इनको अपग्रेड कर दिया है कि ये वक्त से पहले उस तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर क्या, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आज दाढ़ियां सफेद हैं, कहते हैं हमें 14-14, 15-15 साल तक कोई इतनी ज्यादा सेंस नहीं होती थी, इल्ला माशा। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि जब 10 साल के हों उनके बिस्तर अलहदा कर दो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। इस्लाम तो अपने मानने वालों की इस कदर उनकी अखलाकियात और उनकी रूहानियत पर ख्याल करें, और आज हम तरक्की के नाम पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ये जो आज हमारे नए नए और ऊंचे ऊंचे स्कूलों के अंदर निसाब है ना, ये 5-5, 6-6, 7 और 7 साल के बच्चों को ये जिनसियात पढ़ा रहे हैं, उनके जहनों को ये खराब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। जब ये 10 साल के हो जाएं इनके बिस्तर अलहदा अलहदा करो। बेटा आपका बिस्तर वो है, आपका बिस्तर इकट्ठे मत सोएं, इनके लिहाफ अलहदा, इनके बिस्तर अलहदा, हर चीज बेशक एक कमरे में सोएं लेकिन सोएं अलहदा अलहदा, एक लिहाफ में नहीं सोएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत थी, जब सोते तो अपना दायां हाथ अपने गाल के नीचे रखते हैं। अल्लाह के रसूल जब सोते तो वज़ा यदहु तहत खद्दिही, अपने गाल के नीचे अपना हाथ रखते और दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से, गौर करें, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से अमूतु, फौत हो रहा हूं। क्या मतलब? अब जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो एक मर्तबा तो दुनिया से वास्ता, ताल्लुक, राब्ता कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हम हर रोज मरते हैं, हर रोज जीते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह हमें फिर जिंदा कर देता है, वो हमें फिर मौका दे देता है। अल्लाहुम्मा बिइस्मिक, अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं सो रहा हूं, वह अहया, और तेरे नाम के साथ ही उठूंगा, तेरी इजाजत होगी, तेरा अमर होगा, तेरा इज़्न होगा तो उठूंगा, वरना मेरी ताकत नहीं कि मैं उठूंगा। अल्लाह। और जब उठते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह तेरा शुक्र जिसने दोबारा जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, मारने के बाद, व इलैहि नुशूर, मेरे मौला अब तो मैं एक मर्तबा जाकर दोबारा आ गया हूं, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मैं सो जाऊंगा तो फिर दोबारा नहीं उठूंगा। व इलैहि नुशूर, और फिर तेरे पास ही सब लोगों ने जमा होकर जाना है।
फिर तभी आंख खुलेगी जब तू लोगों को जमा करेगा। तो ये भी हमारा ईमान। मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी, उसके सामने जवाबदेह होना, इस दुनिया में तो हमें बड़ी टेंशन होती है कि मेरा बॉस ना पूछ ले मुझसे, मेरा सीनियर ना पूछ ले, अब्बा ना पूछ ले, बड़ा भाई ना पूछ ले, कोई खानदान का बड़ा ना पूछ ले। ये दुनिया के छोटे छोटे मामलात। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि एक दिन आने वाला है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमसे पूछना है, हर चीज के मुतालिक पूछना है। आपने फरमाया ना कि चंद चीजें ऐसी हैं कि इंसान जब तक जवाब नहीं ना दे देगा उस वक्त तक अल्लाह के सामने से हिल नहीं सकेगा, उसका कदम नहीं उठेगा। और वो सवाल कैसे हैं? सवाल भी बड़े खतरनाक से हैं। ये बता कि जो जिंदगी दी थी वो लगा के किधर आया? पैसा जो इस दुनिया में तू कमाता रहा वो कहां से कमाया? जमीनें कहां से बनाई, गाड़ियां कहां से ली, बंगले कहां से लिए, ये महंगे महंगे कपड़े कहां से लेता रहा, ये हर साल जो है अपना स्टैंडर्ड और अपनी ये सारी चीजें कहां से बदलता रहा, ये आता कहां से था वो बता। और फिर उसके बाद जो आया था वो लगाया किधर? सबसे पहले आया कहां से? ये तो दुनिया है ना, ये FBI और ये नैब है जो पूछ लेता है, और इससे लोग भाग जाते हैं। वो नैब का जवाब हम नहीं दे सकते, FBI से हम पूरा नहीं आ सकते। जरा तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पूरे आ जाएंगे। तसव्वुर तो करें, तसव्वुर तो करें कि दुनिया के जो सिर्फ झूठे कागजों से भी जिनके पेट भरे जा सकते हैं, जो झूठी गवाहियां भी मान लेते हैं, हम तो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। दुनिया इनसे चालू है और भाग रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पूरे आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाई हर वक्त ख्याल किया करें कि जो जेब में जा रहा है वो आ कहां से रहा है, और जो जेब से जा रहा है वो जा किस लिए रहा और किधर जा रहा है, इस चीज का ख्याल किया करें। वो इलैहिन नुशूर, मेरे मौला एक दिन तेरे सामने भी आकर हमने खड़ा होना। और ये नहीं कि हाजिरी लगवानी, उधर ये सवाल होंगे जिंदगी में क्या करके आया, कहां से कमा के आया और कहां लगा के आया। ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है, और जब तक जवाब नहीं दे पाओगे उस वक्त तक अल्लाह के सामने से हिल नहीं सकोगे। इसलिए मेरे भाइयों, इंसान को अपनी कमाई के ऊपर हर लिहाज से नजर रखनी चाहिए कि मैं कमा कहां से रहा हूं। कोई ब्लैकमेलिंग का पैसा तो नहीं है, किसी की मजबूरी से तो फायदा नहीं उठाया, कोई चोरी तो नहीं है, कोई दगा तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है, कोई रिश्वत तो नहीं है, किसी के ये जुल्म का और किसी के ये हा का पैसा तो नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर इस चीज का ख्याल नहीं करते। हर इंसान को यह पड़ी है कि बस मेरा पेट भर जाए और मेरी जेब भर जाए, किसी के साथ जो होता है वो हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, हर वक्त इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। क्यों? कि कोई पता नहीं कि अब तुम जोहर के बाद जब लेटोगे तो दोबारा उठोगे कि नहीं उठोगे, इशा के बाद लेटोगे तो दोबारा उठोगे कि नहीं उठोगे। आखिरी चीज किताबतुल वसिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई भी इंसान यबीतु लैलतैनी इल्ला व वसियतुहु मकतूबतुन इंदहु, कोई इंसान भी ऐसा नहीं होना चाहिए मोमिन मुसलमानों में से कि 2 दिन गुजर जाएं और उसकी वसीयत उसके सरहाने पर लिखी हुई ना हो, उसके सरहाने के नीचे पड़ी हुई ना हो। 2 बातें हैं यहां। एक तो ये, इंसान को अपना हिसाब किताब हमेशा क्लियर रखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा, दोस्त, यार, बीवी, वालिदैन, कोई भी आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसे पता हो इसका क्या लेना देना है। लेकिन उससे भी बेहतर चीज ये कि उसे कागज पर नकल करके रखे कि भाई ये मैंने लेना है, ये मैंने देना है, उधर पड़ा हुआ है, ये मामला है, ये डील है, सबको पता हो कि ये क्या लिखा हुआ, ताकि बाद वाले किसी झोल में ना पड़ जाए। अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, फौत हो गए, ठेकेदारी करते थे, बहुत नाइस आदमी था, मोमिन आदमी था। उनके वारिस आ गए 2 दिन पहले मेरे पास जी। एक बंदा जो है वो कोई चंद लाखों का मुतालबा कर रहा है, लिखत पढ़त कोई नहीं, लिखत पढ़त कोई नहीं। मैंने कहा कोई चीज को, कापी को, कोई कागज, कोई चीज, उन्होंने कहा जी कोई चीज नहीं। लेकिन मांगने वाला जो है वो भी ऐसा है कि उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, आखिर मैयत तो हुई है ना, अब उसका भी तो कर्ज उतारना है। मैंने कहा फिर अपना यकीन चाहते हो तो फिर हल्फ लेके जो है उसे कहो कसम दे दो और पैसा ले लो। तो भाई ऐसी सिचुएशन ही क्यों पैदा हो, हर चीज लिख कर रखें। और दूसरा इसके अंदर सबक क्या है कि मेरे भाई, इस दुनिया में कोई जिंदगी की गारंटी लेकर नहीं आया,
कोई पता नहीं कौन सी रात तुम्हारी आखिरी और कौन सा दिन तुम्हारा आखिरी। अपनी चीजें लिख कर रखो कि भाई ये लेने वाला है, ये देने वाला है। जिंदगी की गारंटी कोई नहीं है। मैं कभी सोचता हूं, खुद भी सोचता हूं कि जैसे हमारे इस दुनिया के अंदर प्लानिंग्स होती है ना, ऐसी प्लानिंग्स होती हैं जैसे हमने दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। दुनिया से कभी हमने जाना ही नहीं है। और जब इंसान के जाने का वक्त आता है तो पता ही नहीं चलता इंसान कैसे इस दुनिया से चला जाता है। तो मेरे भाइयों, इस चीज को हमेशा अपने ज़हन के अंदर रखना चाहिए। बात को खुलासा 1 मिनट में खत्म करूं, उल्टा नहीं सोना चाहिए। एक सहाबी उल्टे लेटे हुए थे, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में आए, उनको पांव के साथ उठाया और कहा उल्टा मत लेटो, ये शैतान के सोने का तरीका है। मोमिन उल्टा नहीं सोता, मोमिन उल्टा नहीं सोता। और बिल्कुल अकेला भी किसी घर में, किसी कमरे में कुंडी चढ़ाकर नहीं सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अनिल वहदा अन यबीत अर्रजुल वहदहु औ युसाफिर वहदहु। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि पूरे घर में अकेला कुंडियां चढ़ाकर मत सोया करो। मना किया अल्लाह के रसूल। अन युसाफिर वहदहु, लंबा सफर भी करना है तो कोशिश करो 2 बंदे हो, अकेला सफर मत करो। अल्लाह अकबर। इसके अंदर इतनी हिकमतें, इतनी हिकमतें आप सोच नहीं सकते। दूरों को क्या बात, दूरों की क्या बात, हमारे पाकिस्तान में ऐसे केसेस हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चला जी बाबा अंदर फौत हो गया, पता ही नहीं चला माई अंदर फौत हो गई, केस हो जाते हैं। कुंडियां चढ़ाकर अकेले मत सोएं, अकेले लंबा सफर मत करें, किसी के साथ सफर करें। और बगैर किनारे वाली छत के ऊपर मत सोएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बात अला ज़हरी बैतिन लैसा लहू हिजार फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मा। जो इंसान बगैर किनारे वाली छत के ऊपर सोया और उसके साथ कोई हादसा हो जाए या उसके साथ कोई हादसा हो गया तो वो फिर अल्लाह को इसका जिम्मेदार ना ठहरा जी किस्मत है जी सी, ये बात नहीं कह सकता, उसकी अपनी गलती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मसनून अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इन तमाम अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को कुरान और हदीस के मुवाफ़िक़ बनाए, हमें हर उस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, और हमें हर उस चीज़ से दूर रखे और आफ़ियत में रखे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।